हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स जो कि क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 6.3 की सॉल्यूशन को आज हम यहाँ पर करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट में पहले 3 क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, या फिर हम उनको सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट बचे हुए 3 क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका यूट्यूब पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर के आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। और मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 8 6.3 एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर बार पूछा जाता है पेपर में। तो आप लोग उसको भी जरूर करेगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 6.39 साइड्स क्यूपी एंड आर क्यू। क्यूपी साइड ये रही और आर क्यू साइड हमारी ये रही। ये ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड है। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। इन दोनों साइड को एस और टी तक क्या कर देते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं। पी से हमने इस साइड को एक्सटेंड किया एस तक, तो साइड क्यू एस हो चुकी है। हमने क्यू पॉइंट से टी तक एक्सटेंड किया इस आर क्यू लाइन को, तो आर टी एक हमारी लाइन बन चुकी है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ट्राइंगल एस पी आर, ट्राइंगल सॉरी एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर ये वाला एंगल 135 है। एंड पी क्यू टी ये वाला एंगल हमारा 110 है। तो एंगल पी आर क्यू हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। समझे हम कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दूं, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल फाउंड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहे हैं। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और फिर इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी कहती क्या है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कि जो बाहर वाला एंगल होता है, जो किसके इक्वल होता है, अंदर के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल ही होता है। ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, फिर इस एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन में क्या है कि ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। ठीक है। एंड एंगल एस पी आर इक्वल टू कितना है, 135 डिग्री। एंड एंगल पी क्यू टी कितना है, 1110। ओके। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना कि प्रूफ, एंगल पी आर क्यू। और एंगल पी आर क्यू कौन सा है, ये है। ओके। मैं इसको रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ, ये मार्क कर दिया मैंने एंगल को। इसको मैं फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले फिगर में सोल्व करो। और ये फिगर 6.39 है। ओके। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल का और ये वाले एंगल का सम 180 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। ओके। क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू भी आप इसको बोल सकते हो। इस वाले एंगल का सम 180 है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मान कितना है, 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री। ये क्या था, मैं गिवन था, या फिर आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो खाली। तो एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135। तो एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा आई थिंक, या 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास आ गया। नाउ अब यहाँ पर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, जो एंगल हमें यहाँ पर निकालना है, जो हमने यहाँ पर भी निकाला है, इक्वल टू एंगल एस क्यू टी। एस क्यू टी या फिर पी क्यू टी, क्योंकि पी क्यू टी एस क्यू टी एंगल एक ही है। ठीक है। इसके इक्वल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, क्योंकि एक ही है। क्यों है ये, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी
ठीक है। अब यहाँ पर क्यू पी आर कितना 45 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, ये एंगल 1110 है क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ये एंगल, तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 1110 माइनस 45। एंगल पी आर क्यू कितना जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 65 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कितना इजी है क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा हार्ड हमारा नहीं है, बस हमने इसमें लीनियर पे लगाया, ये एंगल मैंने निकाल लिया। अब इस एंगल का सम इस वाले एंगल का सम इस एंगल की इक्वल है, क्यों, क्योंकि एक्सटेरियर प्रॉपर्टी हमने वहां से उसका यूज किया और एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री आ गया। इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर 6.40, ये 6.40 फिगर है, ओके। अब इसमें है कि एंगल एक्स हमारे पास 62 डिग्री है और एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। अब इसने कहा है कि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ एंड और जेड ओ और बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर वाई ओ है और जेड ओ यानी कि ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई की। इसका एक मतलब तो है कि जो बाइसेक्टर होता है वो उस चीज को दो भागों में, दो इक्वल भागों में बांट देता है जिसका वो बाइसेक्टर होता है। ये ओ जेड सॉरी ओ वाई एंगल एक्स वाई जेड का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये एंगल एक्स वाई जेड को तो इक्वल भागों में बांट देगा, यानी कि एंगल एक्स वाई ओ और एंगल ओ वाई जेड, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ऐसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। अब इसने कहा कि ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड और ओ जेड वाई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जब ये इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसका हाफ होगा, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी ओ वाई जेड, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे पूरे में 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास इस एक्स वाई जेड ट्राइंगल में। जब हम 180 डिग्री वाला एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, जब इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वहां से ये वाला एंगल आ जाएगा। और जब ये इस एंगल का बाइसेक्टर है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे एंगल का मान आ जाएगा, ठीक है। जब इसका मान आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा, इसमें क्या लगा, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, दोबारा से 180 होगा इनका भी सम, तो हमारे ये वाला एंगल में निकल जाएगा और ये वाला एंगल तो हम पहले निकल चुके हो गए। तो देखो गिवन में हम लिखेंगे क्या, बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एक्स 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, और यहाँ पर लिखेंगे वाई ओ एंड ओ जेड और बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, ओके। ये क्या शो करता है कि एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ओ वाई इसका बाइसेक्टर है, एंड एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर, ओ जेड इसका बाइसेक्टर है, ये यहाँ पर ये शो करते हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स सॉरी ओ जेड वाई, ये वाला एंगल एंड एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल है फाइंड आउट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे एज एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है 54 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो एंगल एक्स वाई जेड हाफ किसकी को आ जाएगा 54/2 के, यानी कि 27 डिग्री, यानी कि एक्स वाई जेड का हाफ क्या हो जाएगा 27 डिग्री के इक्वल। और ये क्या कहता है, दिस वाज दैट नाउ कि हाफ एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, एंगल ओ वाई जेड के, किसके इक्वल होगा, एंगल ओ वाई जेड के। क्यों होगा, क्यों होगा,
बिकॉज ओ वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड को, कि इस एंगल को वाई ओ बाइसेक्ट करती है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड का हाफ कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओ वाई एक्स ओ वाई जेड के इक्वल होगा, और जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। तो मतलब हमें एक्स वाई जेड को हाफ से डिवाइड करना होगा, यानी कि टू से डिवाइड करना होगा। मैंने एंगल एक्स वाई जेड को टू से डिवाइड कर दिया, और जो इसका मान होगा हाफ एंगल ऑफ एक्स वाई जेड वो ओ वाई जेड के इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में ओ वाई एक्स के भी इक्वल होगा। लेकिन हमें ओ वाई जेड की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एंगल भी निकालना है। तो इसीलिए हमें छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, उसके लिए हमें इन दो एंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस वाले एंगल का मान चुना है ताकि हम, क्योंकि इसका यूज होगा उसका यूज नहीं है। तो यहाँ पर ओ वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू क्या है 27 डिग्री। तो एंगल ओ वाई जेड हमारे पास यह आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कह देंगे, हाफ ऑफ एंगल, सो स्टूडेंट्स हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ऐसे ही एंगल एक्स जेड वाई का जो हाफ होगा वो एंगल ओ जेड वाई के इक्वल होगा। एंगल ओ जेड वाई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ओ जेड बाइसेक्ट एंगल एंगल एक्स जेड वाई को। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर इक्वेशन नंबर ए मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले एंगल एक्स जेड वाई यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हमें इसका ऑफ करना होगा, तब जाकर के हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी। हूबहू हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने जैसे इसका मान निकाला ओ वाई जेड का, ऐसे हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बाइसेक्टर का यूज हो रहा है। तो सिमिलरली हूबहू मैं ऐसे ही इसका भी मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए एक्स वाई जेड, एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड, पूरा एंगल हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, और एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एंगल एक्स लिखा, यहाँ पर मैंने इनका पूरा नाम लिखा। क्यों, क्योंकि एंगल एक्स तो अकेला है, लेकिन यहाँ पर एंगल वाई हम अकेला उनको नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि एंगल वाई इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ओ वाई जेड को, और एंगल वाई एक्स वाई जेड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड कंप्लीट एंगल हम लिखेंगे, क्योंकि एंगल हमेशा बीच वाला होता है। इसको चाहे आप आगे लिख लो, चाहे एक्स को पीछे लिख लो, बात एक ही है। चाहे आप एंगल एक्स वाई जेड लिखो, फिर जेड वाई एक्स लिखो, ठीक है, जो मेन एंगल होगा वो हमेशा बीच में आएगा। तो वाई एक्स और जेड के बीच में आएगा, चाहे आप जेड को एक्स की जगह रख दो या एक्स को जेड की जगह रख दो, यानी कि चाहे एक्स वाई जेड कर लो चाहे जेड वाई एक्स कर लो, एंगल एक ही होगा। क्यों, क्योंकि मेन एंगल आपका बीच में है। तो इसी वजह से हमें वहां पर बीच में, यहाँ पर हमें कंप्लीट एंगल लिखना पड़ा, क्योंकि हम इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इनका मान रखेंगे, और यहाँ से एंगल एक्स जेड वाई का मान निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ पर एंगल एक्स का मान कितना था 62, प्लस एंगल एक्स वाई जेड का मान कितना था 54, और एंगल एक्स जेड वाई का मान भी निकालना है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस में 54। इसको सम करके ब्रैकेट में हम इधर ले आए, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस डिग्री बाद में लगा देंगे, क्या होगा 2 और 4 आपका 6 होता है, 6 और 5 11 116। एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा आपका, 10 में 6 गए 4 बचे, 17 में से 11 गए 6 बचे, तो 64 आ जाएगा। तो एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 64। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ डिवाइड एंगल एक्स जेड वाई बाय 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड हमें 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हाफ एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 64 अपॉन हाफ, 2 3 6 2 2 4 32 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए देखोगे तो हाफ एंगल एक्स जेड वाई किसके इक्वल है, एंगल ओ वाई जेड के, किसके इक्वल है, एंगल ओ जेड वाई के, सॉरी ओ जेड वाई के। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, हमने जो इक्वेशन ए मानी थी वो क्या थी, वो थी एंगल एक्स जेड वाई, इसका हाफ एंगल ओ जेड वाई के। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर ए पीछे मानी हुई है। तो यहाँ से देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल, तो ओ जेड वाई
एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया 32, यानी कि एक एंगल का मान तो हमारे पास निकल आया, एक एंगल का मान तो हमारे पास निकल आया। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है, एंगल हमारे पास था ओ वाई जेड, यानी कि हमें एंगल वाई ओ जेड निकालना है। तो नाउ इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना 180 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल में आप लगा के देख लो, यही एंगल आपके निकलेंगे। एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू क्या आई थी, एक्स वाई जेड की एंगल वैल्यू वैल्यू कितनी थी हमारे पास 54, हमने इसको हाफ किया था, क्या आया था 27। तो यानी कि इसकी वैल्यू है 27 प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू ये रही 32 प्लस वाई ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर वाई ओ जेड एंगल प्लस 729 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 69, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 11, 111 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 111, माइनस करके देख लो यही आपका आएगा। ठीक है, एक ये रहा एंगल और एक ये रहा एंगल, तो हमारे पास दो आंसर है, एक ये, क्योंकि हमें यही निकालने के लिए कहा गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारी फिगर 6.41 है। अगले पेज पर मैं एक बार फिर से इसको बनाऊंगा फिगर पे, समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता क्या है कि ए बी डी के पैरेलल है, ए बी डी के पैरेलल है और बी ए सी बी ए ई बी ए ई सॉरी बी ए सी, ठीक है, बी ए सी एंगल 35 डिग्री है, फिर बी ए ई भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि सी और ई एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल का मान 35 डिग्री है और सी डी ई का एंगल डी ई सी डी ई का मान 53 है। तो हमें एंगल डी सी ई निकालना है, डी सी ई हमें इसका एंगल का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो जब ए बी डी के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी 35 डिग्री होगा। और जब ये 35 डिग्री होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। ये 53, ये 35, ये 53, ये 35, इनका सम 80 से माइनस कर दो, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, फिगर में दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ बी है, यहाँ पर ए है, ऐसे यहाँ पर, फिर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ सी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है। एंगल आपका ये 53 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या है हमारे पास। गिवन गिवन क्या है कि ए बी डी ई के पैरेलल है, एंगल बी ए सी कितना है 35 है, एंड एंगल सी डी ई कितना है 53 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये फिर कह सकते हैं ई सी डी, क्योंकि एंगल तो ये है, इसको आगे लिख लो, यहाँ पर चाहे ई लिख लो, यहाँ पर चाहे डी लिख लो, आगे पीछे कर दो इनको, लेकिन एंगल हमेशा सी ही रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी है, मैं आपको बता चुका हूं कि एज ए बी पैरेलल डी, डी के पैरेलल है तो दिस शोज दैट एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ई डी के। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है। अब ये कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर वो लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन ऑल्टरनेट है। तो दिस शोज दैट एंगल डी ई सी, चाहे सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, क्योंकि एंगल तो आपका ई है, चाहे आप सी ई डी लिखो चाहे डी ई सी लिखो, आगे आप पीछे सी डी को आप कर सकते हो लेकिन ई को नहीं कर सकते, क्योंकि मेन एंगल ई है, तो ये हमेशा बीच में ही आएगा, चाहे आप यहाँ पर सी लिख लो चाहे यहाँ डी लिख लो, लेकिन मेन एंगल आपका ई है, जो मेन एंगल होता है वो हमेशा बीच में लाई करता है। तो डी ई सी कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया भाई। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। डी सी ई की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, प्लस सी ई डी ये कितना 35 डिग्री, ओके, क्योंकि डी सी सी डी एंगल एक ही बात है, प्लस एंगल सी डी कितना 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्योंकि हमें इसमें कुछ एंगल गिवन है ये, ठीक है, और ये भी हमने ऊपर प्रूव किया।
एंगल डी सी ई प्लस 35 और 53 88, ओके, डिग्री इक्वल टू 180, यहाँ से डिग्री हटा दो, बाद में लिख लेंगे। एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, एंगल डी सी ई कितना आएगा, यहाँ पर 2 बचा, 17 बचा, 17 में से 8 गई तो आपके, ठीक है, 17 में से 8 गए आपके 9 बचेंगे। ये लो 92 डिग्री आपका आंसर ये आ गया, इसका मान ये आएगा। तो इसी क्वेश्चंस के साथ पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाता है इस एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको आंसर जरूर देंगे। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो का इंट्रो सॉल्यूशन पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आपकी अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारी जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं अपलोडेड है, आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, ठीक है। और आप हमें अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को हमारे सॉल्यूशन सब कैसे लगते हैं। अगर आपको कुछ किसी भी वीडियो में जो अब तक हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उनमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं उनको दोबारा से बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा और आप लोगों को सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन पहले से ज़्यादा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।